हेलो, वेलकम बैक जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इकाई मूल्यांकन आपका धारा विद्युत का लिए थे, जिसका क्वेश्चन विद आंसर आप सभी को मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। याद रहे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों बढ़ती है और उसकी लंबाई अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कम ज़्यादा करने पर कोई चेंजेस नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन, निम्न चित्र का परिणामी प्रतिरोध होगा। तो यहाँ हम लोग प्रतिरोध किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये 2 ओम और 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में। तो इन 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ तो 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए ये 4 आया और ये 2, ये दोनों कौन से में, ये 4 ओम आया और 2 ओम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में होंगे। तो 4 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में होंगे। 1/r डबल डैश बराबर 1/4 प्लस 1/2। इसका लसा निकालूंगा तो 4। अब यहाँ पे होगा 1 धन 2 3/4। इसको पलटना मत भूलिएगा, 4 बटे कितना, 3। तो ये पूरे भाग का आपका जो आया वह 4 बटे कितना आया, 3 आया। ठीक, अब ये 2 ओम, ये 2 ओम और 4/3 को मेरे को श्रेणी क्रम में रखना है। तो इसको श्रेणी क्रम में मैं रखूँगा तो यहाँ पे 2 4/3 2, ये 2 और 2 को 4 यहाँ पे कर दूँ, 4/3 4 3 12 14 16 बटे कितना होगा, 3 ओम। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि आपका क्या है उसमें ऑप्शन जो आप देख सकते हैं बी आंसर हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, 60 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सा अधिक चमकेगा। निश्चित तौर से 60 वाट, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो ये आपका 60 वाट है और ये आपका 100 वाट है। तो इसमें विभव V1 यहाँ होगा, यहाँ V2 होगा और V बराबर V1 प्लस V2। दैट मीन पहले में वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा और बाद में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए वोल्टेज कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जिसके लिए वोल्टेज अधिक है वह ज़्यादा उजाला देगा, इसलिए 60 वाट क्या होगा, यहाँ अधिक उजाला देगा। यही अगर समांतर क्रम में होता तो दोनों के लिए विभव क्या हो जाता, समान हो जाता। उस स्थिति में आपका क्या होगा, जो 100 वाट है वो 100 वाट क्या हो जाएगा, अधिक आपका क्या होगा, उजाला देगा 60 वाट की तुलना। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम होता है तो 10 का घात यहाँ ऋण 4 होता है, पर इसमें देखिए ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। अगला है विद्युत चालकता का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पे विमीय सूत्र चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो ऑप्शन नंबर डी उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या कितना गुना। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध एकांग लंबाई एकांग अनुप्रस्थ काट पर होता है, इसीलिए ये अपरिवर्तित होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। ध्यान दीजिए, विभवमापी की सुग्राहिता जो होती है तार की लंबाई बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि सुग्राहिता जो होता है प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंप में 200 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। बराबर दिया है 200 मिली एम्पियर, तो 200 मिली एम्पियर 2 गुणा 200 को 10 का घात 2 और मिली को 10 का घात ऋण 3 क्या होगा, एम्पियर होगा। अब यहाँ पे 2 गुणा देखिए ऋण 3 1 है, ऋण 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब t बराबर 5 सेकेंड, अब मेरे को बोलता है कि यहाँ पे n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो I बराबर Q/T, Q बराबर NE/T। यहाँ पे I की जगह 2 गुणा 10 का घात ऋण 1 n और E का वैल्यू 1.6 गुणा 10 का घात ऋण 19/5। थोड़ा हल करने का तरीका देखते हैं। ये 5 को मैं ऊपर ले आता हूँ, 2 गुणा 10 का घात ऋण 1 गुणा कितना होगा, 5, ये इधर आ गया। तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, है ना, और 10 और ये 10 का घात ऋण 1 और वो नीचे 1.6 गुणा 10 का घात ऋण कितना, 19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n बराबर क्या होगा, ये n को मैंने इस साइड कर दिया तो 10 का घात ये 19, ये देखिए ऋण 1 और 1 ये तो गायब हो गया, है ना। तो यहाँ 10 का घात 19 और 1.6, इस 1.6 को 16 बटे क्या कर सकता हूँ, 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 10/16 होगा तो 2 पंचे आपका क्या होगा, 10, 2 अट्ठे कितना 16, 5/8 10 का घात कितना होगा, 19 हो जाएगा। अब n बराबर इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आपका हो जाएगा, 8 को जब मैं 5 से भाग दे दूंगा तो 8 शून्य 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, ये 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 छिक्को 48 हो जाएगा और इस प्रकार यहाँ से 20 ऐसा करके 6 2 करूँगा, है ना। अब यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे मेरे को किधर खिसकाना है, आपका राइट में खिसकाएंगे तो कम हो जाता है राइट में, तो राइट में एक घर कम हो जाएगा तो n बराबर ये, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन से नियम पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन कोट की प्रतिरोधकता 26 × 10⁵ है। तो याद रखिए इसमें पहला ऑप्शन लाल नीला हरा, तो यहाँ पे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइब के हिसाब से आपको समझना है। अगला, मीटर सेतु में प्रयुक्त ताप मैग्निक का बना होता है क्योंकि मैग्नीन डैश डैश तथा प्रतिरोधक ताप गुणांक होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका प्रतिरोधकता उच्च और आपका वो निम्न होता है। एक तार का प्रतिरोध 14 में वृत्त के रूप में मोड़ने पर होगा, टोटल प्रतिरोध जो है 14, तो इसको व्यास के परितः मोड़ेंगे तो आधा, इधर 7 ओम इधर 7 ओम, और दोनों जो होते हैं वह समांतर क्रम में होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे तो 1/7 1/7 2/7, और इसको उल्टा कर कितना होगा 2 हो जाएगा, 7/2। ऑप्शन वो आपका क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जाड़ों की तुलना में गर्मियों के कार के इंजन चालू करना आसान है। ध्यान दीजिए, जाड़ों में क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा, गर्मी बोलता तो कम हो जाता है। अगला है, घरों में ट्यूबलाइट तथा पंखे किस क्रम में होते हैं? जाहिर सी बात है ये समांतर क्रम में होते हैं, है ना, क्योंकि वोल्टेज समान होता है। अगला है, आपका शीशा किस ताप पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है? तो स्पष्ट है 7.2, ये आपको याद रखना पड़ेगा केल्विन पर, है ना। अगला, 10 बल्ब 5 घंटे लगातार जलते हैं, प्रत्येक की शक्ति 60 वाट हो, तो प्रति यूनिट 2 रुपये की दर से बिजली बिल कितना होगा? आइए देखते हैं किस प्रकार इसको हम लोग वाट गुणा घंटे बटे 1000। देखिए 10 बल्ब है 60 वाट के, 60 × 10 मतलब 600, 5 घंटे यहाँ जलता है, यूनिट की संख्या 600 × 5/1000, 2 जीरो कटेगा 30 बटे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6×5 = 30, 1 1 शून्य कटा, तो यहाँ पे एक दिन का 3 यूनिट और एक दिन का खर्चा 2 रुपये प्रतिदिन है, तो आपका 3 दूनी कितना 6। महीना नहीं बोला है, अगर महीना बोलता तो हम 30 का गुणा करते, एक दिन का जो होता है वो 3 यूनिट हो जाएगा, और एक दिन का जो आपका खर्चा हो जाएगा वो आपका कितना रुपये होगा, 6 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ मीटर सेतु हेतु निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, परिपथ में अधिक देर तक ये सत्य है ना, देर तक प्रवाहित नहीं करना चाहिए, 40-60 असंतुलन बिंदु होना चाहिए, व्हीटस्टोन सेतु पर ये आधारित होता है, ये भी सही है ना। जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, ये उसका क्या होगा, गलत, क्योंकि रगड़ने पर वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, जिससे प्रभावित हो सकता है। अगला, निम्न में से विद्युत वाहक बल का मात्रक नहीं है, तो याद रखिएगा वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वह विभव प्रवणता का मात्रक होता है, बाकी सभी आपका फॉर्मूला के बेस पे यहाँ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक तार की लंबाई खींचकर 0.3% बढ़ाई जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ दुगुना हो जाता है, तो 0.3 में 2 गुणा करोगे 0 पॉइंट कितना होगा 6। अंत में है, निम्न में से कौन सा अनोमीय प्रतिरोध है? अनोमीय प्रतिरोध थर्मिस्टर होता है, बाकी सब क्या होता है, ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके सामने हम लोग रख दिए हैं, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।